क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ट्रांसफार्मर के लिए क्या सही है। पहले मैं ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत सारी बातें बता देता हूं। ट्रांसफार्मर जो है ना भाई, वो वोल्टेज चेंज करता है। क्या चेंज करता है? वोल्टेज चेंज करता है। अब कभी कभी आएगा धारा भी चेंज करता है क्या? नहीं। नो करंट चेंज। हम ट्रांसफार्मर करंट को चेंज करने के लिए नहीं लगाते हैं, हम वोल्टेज चेंज करने के लिए लगाते हैं। तो या तो ये कर सकता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज कर सकता है, या लो वोल्टेज से हाई कर सकता है। हिंदी मीडियम वाले थोड़ी अंग्रेजी समझ जाइए। हाई से लो करे तो ये अपसाई है, अपसाई, यानी इसका नीचे आ रहा है, डाउन हो रहा है, यानी ये स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। लो से हाई है तो ये उच्चाई ट्रांसफॉर्मर, यानी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। इतनी बातें तो आप इसके बारे में समझ जाइए। ट्रांसफॉर्मर के लिए सीधा लेना देना होता है। उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है, फेरों की संख्या है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल यानी प्राथमिक और द्वितीय कुंडली की बात करिए, वो हमेशा वोल्टेज के समानुपाती होती है, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बट करंट के उल्टा होती है, तो करंट उल्टा देख लो, IS अपॉन IB। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जहां पे फेरे ज्यादा होंगे, फेरे ज्यादा होंगे तो वोल्टेज भी ज्यादा होगा। ठीक है, प्राइमरी में देखो फेरे और वोल्टेज दोनों ज्यादा बता दिए मैंने, तो इधर कम बता दिए। बट करंट उल्टा होगा भाई, यहां करंट दूसरी में ज्यादा होगा, पहली में कम होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो रहा, वीपी का एनपी से बराबर मैच कर रहा, वीपी का IS से मैच करा, उल्टा कर रहा, तो ये भी ऑप्शन सही है। प्राइमरी का प्राइमरी करंट से मैच करा, फेरे और वोल्टेज सेम होते, करंट सेम नहीं होता, तो ऑप्शन ये गलत है। ठीक है, आई मेरी बात समझे? यहाँ देखो ये भी वही सेम ही ऑप्शन है, तो मैं इसको भी गलत कर देता हूं। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत यानी म्यूचुअल इंडक्शन का इसमें प्रिंसिपल लगता है, म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल लगता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इतनी सारी चीजें ट्रांसफार्मर से पूछी जा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ